ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज आप सब भाइयों बहनों के बीच में कुछ साधक भाइयों बहनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ और आप सबके जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वे बड़ी भावपूर्ण हैं। मैं स्वयं उनको पढ़कर गदगद हो जाता हूँ कि आप सब बड़ी ही तल्लीनता से, बड़े ही श्रद्धा एवं विश्वास से माँ आदि शक्ति जगत जननी के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पहला प्रश्न लेते हैं, पहली जिज्ञासा लेते हैं। भाई महेंद्र जी शर्मा ने जिज्ञासा रखी है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मेरे को आपकी आवश्यकता है। मेरे आज्ञा चक्र पर बिना ध्यान किए बहुत ऊर्जा आ रही है। आज्ञा चक्र पर ठंडक होती है। मैं जब मंत्र जप करता हूँ तो आज्ञा चक्र पर बहुत ऊर्जा आती है। आंखें बंद करते ही प्रकाश बिंदु दिखाई देता है। सिर में बहुत खिंचाव होता है। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। महेंद्र शर्मा, सीकर, राजस्थान। भाई महेंद्र, आपने जो अपनी स्थिति बताई है वह निश्चित रूप से आनंद की द्योतक है, प्रसन्नता की द्योतक है और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ कि आप तल्लीनता से साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने लिखा है कि आज्ञा चक्र पर बिना ध्यान किए बहुत ऊर्जा आ रही है। आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, फिर भी आज्ञा चक्र पर ऊर्जा आ रही है। इसको आपने थोड़ा स्पष्ट नहीं किया अच्छी तरह से। बिल्कुल ऊर्जा आ रही है। यह होता है, किस प्रकार से होता है कि जब साधक की साधना थोड़ी ऊंचे स्तर पर चली जाती है और उसका प्राण ध्यान से उठने के बाद भी यदि सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता रहता है तो निश्चित रूप से चलते हुए भी आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का एहसास होता रहता है। तो हो सकता है आपको ऐसी स्थिति प्राप्त होती हो कि ध्यान से उठने के बाद भी आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता रहता हो। उसी के परिणाम स्वरूप आपको आज्ञा चक्र पर ऊर्जा का एहसास होता है। आज्ञा चक्र पर ठंडक होती है तो निश्चित रूप से आज्ञा चक्र पर ठंडक तभी होती है जब आज्ञा चक्र से ऊर्जा ऊपर सहस्रार चक्र में उठने लगती है। और यह स्थिति किसी भी साधक की तभी आती है जब सुषुम्ना मार्ग से उसका प्राण सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगता है। मैं जब मंत्र जप करता हूं तो आज्ञा चक्र पर बहुत ऊर्जा आती है। बिल्कुल जब हमारा प्राण सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है और हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंतस्थ में असीम ऊर्जा का संचार होने लगता है। मंत्र जप करने से हमारे शरीर में अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है और वह ऊर्जा मूलाधार चक्र से
सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जिसका कि आपको स्पष्ट अनुभव हो रहा है। आंखें बंद करते ही प्रकाश बिंदु दिखाई देता है। बिल्कुल, यह बहुत अच्छी बात है और उत्कृष्ट साधक की यही पहचान है कि उसे आंख बंद करते ही आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखाई देने लगे। यदि आज्ञा चक्र पर स्पष्ट रूप से हमें पूर्ण प्रकाश का साक्षात्कार होने लगता है तो समझ लीजिए आज्ञा चक्र जागृत हो गया है और उसके बाद ही आगे की यात्रा सहजता से संभव हो पाती है। तो यह लक्षण दिखा रहा है कि आपका आज्ञा चक्र प्रकाशित हो गया है। सिर में बहुत खिंचाव होता है, बिल्कुल खिंचाव होगा। खिंचाव सबको होता है, आपको भी होगा। गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। तो भाई आप जिस तरीके से भी साधना पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब खड़े हैं। इससे आगे आप यदि ध्यान का समय बढ़ाएंगे और ध्यान के समय को 3 से 3.5 घंटे के बीच ले जाएंगे या इससे अधिक ले जाएंगे तो आप समाधि की अवस्था की ओर गति करने में समर्थ हो जाएंगे। हाँ, यदि आपने मेरे ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोस को देख लिया है तो निश्चित रूप से उन सावधानियों को आप रख ही रहे होंगे जो ध्यान करते हुए रखी जानी चाहिए। किंतु यदि आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हम जब गहराई से ध्यान करते हैं तो हमारे प्राण की गति बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल करीब हैं। यूँ कहूँ कि आप लगभग पहुँच ही गए हैं। बस अब समय बढ़ाइए और आप अत्यंत गहरे ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने की ओर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। आगे भाई राज यादव जी ने प्रश्न पूछा है, सर जो लक्षण आपने कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण वीडियो में बताए, ये सब अनुभव प्राप्त करने के बाद सहस्रार चक्र पर लगातार ध्यान करने से क्या साधक की मृत्यु हो जाती है? जैसा कि आपने इस वीडियो में कहा कि कोई इससे आगे बताना भी चाहे तो बताने लायक नहीं रहता। भाई राज यादव, जो लक्षण मैंने कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार वीडियो में बताए हैं, ये सब अनुभव प्राप्त करने के बाद सहस्रार चक्र पर लगातार ध्यान करने से क्या साधक की मृत्यु हो जाती है? नहीं भाई, साधक की मृत्यु नहीं होती, उसके मन की मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर में जो प्रकृति से संबंधित क्रियाएं चल रही थी, जो मन की गति थी, प्राण की गति थी, जिसका अनुभव उसे हो रहा था, वह अनुभव होना बंद हो जाता है। इससे आगे वह निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। साधक की मृत्यु नहीं होती, मन मर जाता है। मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप
जो हम ग्रहण करते हैं वे सब बंद हो जाते हैं। इसलिए साधक ध्यान में बैठा रहता है, किंतु उसने उस अवस्था में क्या जाना यह उसे पता नहीं होता। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आराम से ध्यान कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसी ही स्थिति ध्यान के मार्ग में होने लगे तो कोई भी ध्यान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपका मन मर जाएगा, आप जीवित रहेंगे। बहन विनीता सैनी जी पूछ रही हैं, प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम बहन, प्रणाम। मेरा ऊपर का गर्दन से नीचे का शरीर ठंडा हो जाता है और नीचे का शरीर शून्य हो जाता है। कपाल में ऐसा लगता है जैसे चक्र घूम रहा हो। क्या मैं सही जा रही हूँ? मैं कौन से चक्र पर स्थित हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, मेरे को अत्यंत खुशी होती है आप सबकी स्थिति जानकर कि आप सब बड़ी ही तल्लीनता से ध्यान के मार्ग पर, माँ आदि शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने लिखा है, मेरा ऊपर का गर्दन से नीचे का शरीर ठंडा हो जाता है। बिल्कुल आपका सिर भी ठंडा होता होगा, आज्ञा चक्र पर और मस्तिष्क में भी ठंडक आती होगी। गर्दन के यहाँ पर भी आपको ठंडक का एहसास होता होगा और नीचे का शरीर शून्य हो जाता है। कपाल में ऐसा लगता है जैसे चक्र घूम रहा हो। बहन, यह स्पष्ट लक्षण है कि आपका प्राण सहस्रार चक्र तक पहुंच चुका है और वहां से प्राण अमृत के प्रवाह के साथ वापस लौटने लगा है। इससे आपका शरीर शीतलता का अनुभव कर रहा है और नीचे से आपका शरीर शून्य पड़ने लगा है। यह इस बात का द्योतक है कि आपको लगभग आसन की स्थिरता प्राप्त हो चुकी है और यदि आप अपने ध्यान के समय को आगे बढ़ाती हैं तो निश्चित मानिए आपको समाधि की स्थिति को प्राप्त करने में अब बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप जिस प्रकार से भी साधना मार्ग पर चल रही हैं बिल्कुल सही चल रही हैं और आपकी स्थिति इस समय सहस्रार चक्र पर है, जो कि एक उत्कृष्ट साधक साधिका की पहचान है। आपको इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के मार्ग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अन्य भाई बहनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित करेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।